सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूएनटी मेडिकल लेक्चर। टाइफॉइडल फीवर को डिटेल से समझेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि भैया कोई भी पर्सनल मेडिकेशन ना ले। हम तो केवल मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वीडियो बनाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट के लिए वीडियोस हैं। देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग पूरी रिपोर्ट देखेंगे पेशेंट की। टाइफॉइड ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रिपोर्ट देख के फिर ट्रीटमेंट देखेंगे। हॉस्पिटल की नौबत कब आती है, कब हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, कब पेशेंट को घर पे आप प्रिस्क्राइब करके मेडिकेशन ठीक कर सकते हो, वो प्रिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, पूरा A to Z मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आप एक इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की करवाई हुई है। इसमें देखिएगा 4 चीज आपको पेशेंट की रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। साल्मोनेला टाइफी, O एंटीजन, H एंटीजन और AH एंटीजन और यहाँ पे BH एंटीजन, जिसमें तीनों नॉन एग्लूटिनेटेड मतलब नो मतलब नॉन रिएक्टिव है। ये आपको नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई गई है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का टाइफॉइड का इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव रिपोर्ट है। आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव भी समझेंगे। तो इसमें मेनली आपको 4 एंटीजन के टेस्ट देखने को मिलेंगे विडाल की रिपोर्ट में। ठीक है, विडाल एक टेस्ट का नाम है जो कि टाइफॉइडल फीवर या साल्मोनेला के इलाज में, या महाराज जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं। सीरम स्लाइड मेथड से ये लगाया गया है। आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आप साल्मोनेला के बारे में जानो, फिर हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे, तब आपको चीजें क्लियर होगी। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया विच इज कॉज एंट्रिक फीवर, यानी कि जो साल्मोनेला होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होता है, नेगेटिव बेसिलस बैक्टीरिया होता है। बेसिलस का मतलब होता है रोड शेप का बैक्टीरिया होता है, बेसिलस बैक्टीरिया है। 2 प्रकार के साल्मोनेला के बैक्टीरिया होते हैं जो कि टाइफॉइड बुखार करते हैं। पहले का नाम है टाइफॉइडल एस टाइफी और एस पैराटाइफी। पैराटाइफॉइड हो गया या टाइफॉइड हो गया, दोनों चीजें अलग है। एस टाइफॉइड, एस पैराटाइफॉइड। ठीक है, ये दोनों जो है अलग अलग, एक ही बैक्टीरिया के 2 यहाँ पे टाइप्स है, जो कि याद रखिएगा आप। इसी को रिपोर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो साल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी के बारे में समझते हैं। पहले देखो 2 बताए मैंने, एस टाइफी और एस पैराटाइफी। पहले एस टाइफी के बारे में समझाता हूँ। एस टाइफी इज अ स्पेशल बैक्टीरिया विच हैज 2 टाइप ऑफ एंटीजन। इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एस टाइफी एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के पास 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं और यह एंटीजन की सतह पर पाए जाते हैं। कौन कौन से, अभी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी पेशेंट की, उसमें था O और H। O को मैं TO भी कह सकता हूं क्योंकि ये टाइफॉइडल है, ये पैराटाइफॉइड नहीं है, ये एस टाइफी है। तो यानी कि TO एंटीजन और H मतलब TH एंटीजन। T का मतलब होता है टाइफॉइडल, टाइफॉइडल H एंटीजन, टाइफॉइडल O एंटीजन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप O और H भी लिख सकते हो। ये दोनों का टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर। और दूसरा प्रकार हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार जो हमने देखा था साल्मोनेला पैराटाइफी। पैराटाइफी में क्या होता है, इट इज ऑल्सो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये भी संक्रमण जीवाणु होता है। इट हैज 2 टाइप ऑफ एंटीजन ऑन इट्स सरफेस, इसकी जो सतह है उस पर 2 एंटीजन होते हैं, AH एंटीजन और BH एंटीजन। एंटीजन AH और एंटीजन BH, ये 4 एंटीजन का ही आप लैब में टेस्ट करते हो और इसके आधार पर ही किसी को साल्मोनेला पॉजिटिव देते हो। कौन कौन सा, पीछे मैंने बोला TO एंटीजन, TH एंटीजन, दूसरा है H एंटीजन और BH एंटीजन। ये 4 एंटीजन के टेस्ट आप लैब में परफॉर्म करोगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो कि हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि 4 एंटीजन। देखो O एंटीजन, H एंटीजन, अभी जो पढ़ा है मैंने वही लिखा है, यहाँ पे AH एंटीजन, यहाँ पे BH एंटीजन। इतना आपको क्रिस्टल क्लियर माइंड के अंदर होना चाहिए, बेसिक सी चीजें, कि भैया साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जो कि बीमारी करता है, एंट्रिक फीवर या टाइफॉइडल फीवर। विडाल टेस्ट इसके लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है स्लाइड की मेथड से। ये रही स्लाइड मेथड, इस तरह से लगाते हैं। इसमें भी लिखा रहता है, लैब के अंदर होती है, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। OH, BH और AH इस तरह से फट जाता है, एग्लूटिनेशन मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। इस तरह से आप डायरेक्टली लैब में भी इसको समझ सकते हो। अब 2 शब्दों में हम लोग टाइफॉइड फीवर के बारे में समझेंगे। टाइफॉइड फीवर क्या होता है। टाइफॉइड फीवर ऑल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर, इट इज नॉर्मल इन मॉर्निंग बट टेम्परेचर इंक्रीज इन इवनिंग अबव 101 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्या बोला है, टाइफोइडल फीवर के बारे में है। टाइफोइड जो बुखार होता है, एंट्रिक बुखार होता है, आप कैसे पहचानोगे भी कहा जाता है, एंट्रिक बुखार भी कहा जाता है। इसमें मरीज को सुबह तो तापमान कम रहता है, मॉर्निंग में उठता है तो कम होता है, परंतु शाम होते होते अधिक टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, मतलब उसको एंट्रिक फीवर है। सुबह तो कम है, शाम होते होते, दोपहर होते होते फीवर बढ़ता जाएगा, शाम को बहुत ज़्यादा फीवर होगा। इन दिस कंडीशन ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट ऑल्सो डिसबैलेंस, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, जो पल्स रेट है, हमारी हार्ट बीट है, वो भी गड़बड़ पेशेंट की होती है। बिल्कुल फीवर में तो हो ही जाता है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का ज़्यादा हो जाना, फीवर में हार्ट बीट ज़्यादा चलेगी पेशेंट की। तो इन दोनों से आप टाइफाइड फीवर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर इसके डायग्नोस के लिए विडाल टेस्ट आप पेशेंट को करवा सकते हो। ट्रीटमेंट की बात करता हूं, बहुत शॉर्टली ट्रीटमेंट में आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज तो हम लोग विडाल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे, तो यहां पे ले लेते हैं। तो मैं आपको एज अ ब्लैंक लिया है कि भैया 4 एंटीजन है, 4 एंटीजन मैंने आपको बताया था, ये होता है। हो सकता है कि किसी पेशेंट के अंदर अगर यहाँ पर रेशियो लिखा रहता है, या तो 1:40 का रेशियो आया है, 1:80 का रेशियो आया है, अगर इसमें भी इस तरह से आता है 1:40 आया है, 1:80 आया, अगर 80 तक आपको देखने को मिलता है 1:2 रेशियो, हो सकता है इनमें सब नेगेटिव हो, केवल यही पॉजिटिव हो। यहाँ पे नॉन रिएक्टिव लिखा हो, नॉन रिएक्टिव लिखा हो, है ना। अगर एक भी आपका पॉजिटिव रेशियो आता है, यानी कि इसको 1:40 का इन्फेक्शन है। ये डाइल्यूशन होता है जो लैब में बनता है, उसके बारे में डिटेल से भी नहीं समझेंगे, पर आप समझना अगर इस तरह से 1:80 तक का रेशियो है, मतलब पेशेंट को घर पे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो, वो घर पे ठीक हो सकता है मेडिसिन लेने के बाद। आइए देख लेते हैं इस कंडीशन में क्या मेडिसिन पेशेंट को दी जा सकती है। ये लाइन समझेगा, इन टाइफॉइड फीवर टाइफोइडल फ्लोरोक्विनोलोन क्लास ड्रग आर वेरी इफेक्टिव, यानी कि टाइफॉइड बुखार में फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की दवाई इस्तेमाल होती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में अंदर जाओ, एक बार देखो, वहां पे मैंने सारी दवाइयों को डिटेल से बताया। फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की दवाई कैसे, मैकेनिज्म है, डोज कैलकुलेशन, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब कुछ मैं बताता हूं। आप एक बार विजिट करके देखो यूट्यूब पे, ठीक है। तो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास के लिवोफ्लॉक्सासिन के नाम से आपको मार्केट में कंपोजिशन मिलता है। लिवोफ्लॉक्स 500 mg की ये टैबलेट होती है, सिप्ला कंपनी के द्वारा फॉर्म होती है, काफी अच्छी ब्रांड है। तो लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट आईपी इंडियन फार्माकोपिया 500 mg की टैबलेट है। तो डोजेस की बात करूंगा तो एडल्ट्स के अंदर स्टैंडर्ड डोज 500 mg बीडी, दिन में 2 बार। एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूं, पहले आप कौन से एंटीबायोटिक दे सकते हो, तो 500 mg की टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी, दिन में 2 बार दी जाती है। 5 दिन के लिए टैबलेट को पेशेंट को लेना होता है, आप उसको घर पे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। लिवोफ्लॉक्सासिन किसी भी मार्केट में किसी भी नाम से मिलेगी, आपको बस लिवोफ्लॉक्सासिन कंपोजिशन प्रिस्क्राइब करना है, प्लेन लिवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में किसी भी महिला को प्रेगनेंसी में नहीं देना, कॉन्ट्राइंडिकेशन बता रहा हूं मैं। डू नॉट यूज इन डायबिटिक मेलाइटिस, डायबिटिस मेलाइटिस हो तब भी उस पेशेंट को लिवोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है। डू नॉट यूज इन किडनी पेशेंट, यानी कि किडनी के कोई सीवियर क्रोनिक डिसीज हो, उसमें भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये कैसे पता लगेगा, पेशेंट की डायग्नोस करो, बिठाओ, उससे पूछो कि आपको कोई प्री प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो टाइफॉइड के फीवर में या तो लिवोफ्लॉक्सासिन आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब इस डोज के अकॉर्डिंग 5 दिन के अंदर एडल्ट्स के अंदर दे सकते हो, या फिर दूसरी फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से मार्केट में आपको कोई नाम से मिलेगी, सिप्रो के नाम से, सिप्रोफ्लॉक्स के नाम से मिलेगी, और भी नाम से मिल जाएगी। ये 500 mg की टैबलेट आपको मिलती है। 500 mg की टैबलेट बीडी दिन में 2 बार 5 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी। 5 डे का स्टैंडर्ड डोज पेशेंट का रहना चाहिए, डोज 5 दिन का कंप्लीट होना चाहिए, वरना फिर उसको फिर से फीवर रिपीट हो सकता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी, इन दोनों में से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक आप पेशेंट को दे सकते हो। अब प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनेगा वो देख लो, ये एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो लिया है मैंने, यहाँ पे पेशेंट को आपको लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर देखो एंटीबायोटिक मैंने एक ही लिखी है, या तो लिवोफ्लॉक्सासिन देना है या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट को देना है, दोनों में से एक ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होगी। 500 mg की बीडी 5 दिन के लिए स्टैंडर्ड डोज देना है। 5 दिन के बाद फिर से पेशेंट को बुलाना है, चेक करना है, हिस्ट्री लेना है, फिर उसको देखना है।
साथ में एक एंटीबायोटिक के साथ में आपको पेंटाप्रोजोल 40 mg ओडी दिन में एक बार। क्या होता है गाइस, एंटीबायोटिक से कभी कभी पेट में जो एसिड का लेवल बढ़ जाता है, गैसेस वगैरह बनती है, तब पेंटाप्रोजोल मेंटेन करने के लिए, डाइजेशन अच्छा रखने के लिए 440 mg की ओडी दिन में एक, वो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है 5 दिनों के लिए। साथ में पैरासीटामोल पैरासीटामोल 650 mg बीडी, क्योंकि टाइफाइड फीवर में पता है बुखार बहुत ज्यादा आता है, तो 650 mg पैरासीटामोल या डोलो के नाम से मिल जाएगी मार्केट में, कई नाम से मिलती है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल 650 mg दिन में 2 बार पेशेंट को। साथ में जिंकोविट ओडी। जिंकोविट क्या है, मल्टीविटामिन टेबलेट है। मरीज को बीमारी में कमजोरी होती है तो आप ध्यान रखिएगा, उसको मल्टीविटामिन जरूर प्रिस्क्राइब करो, तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, क्योंकि विटामिन जो होते हैं ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि जल्दी रिकवरी करवाते हैं डिसीज से, उसको कमजोरी नहीं लगेगी, अच्छा लगेगा, हेल्दी लगेगा। तो ये आप एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म बना सकते हो, एक कोई भी एंटीबायोटिक, या तो लेवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साथ में पेंटाप्रोजोल, पैरासीटामोल और जिंकोविट के, ये घर पे आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अब बात आते हैं आगे। अगर पेशेंट की विडाल रिपोर्ट हाई आई, यानी कि रिएक्टिव अप टू टाइटर बना है 1:60 का, 1:320 का, 1:320 का, मतलब इस 1 पहले था 1:80 का था, तब तक घर पे एडजस्ट हो रहा था पेशेंट, परंतु इससे ज्यादा अगर 60 320 आता है तो पेशेंट को एडमिट करने की कंडीशन बनती है, या उसको आईवी से ही एंटीबायोटिक देना पड़ता है। उस कंडीशन में मैं स्टैंडर्ड डोजेस आपको बताता हूं। इसमें एक एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करना है, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन 1.5 ग्राम का बीडी। ये टाइफाइड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जल्दी पेशेंट को रिकवरी देता है। सेफ्ट्रिएक्सोन मोनोसेफ के नाम से मिलता है, काफ़ी फेमस है। मोनोसेफ के अलावा मार्केट में कई नाम है, आप ले सकते हो। सेफ्ट्रिएक्सोन 1.5 1500 ग्राम का, जो 1500 जो mg यानी कि 1.5 ग्राम का इंजेक्शन है, बीडी दिन में 2 बार, सुबह और शाम पेशेंट को प्रिस्क्राइब होगा। पेंटाप्रोजोल 40 mg ओडी पेशेंट को देना होता है टैबलेट फॉर्म में, ठीक है, या फिर इसका आईवी फॉर्म भी अवेलेबल रहता है। पीसीएम पैरासीटामोल इन्फ्यूजन, बुखार को भी आपको मैनेज करना। पीसीएम का आप कैसे दोगे, फीवर पे डिपेंड करता है भैया, उसको दिन में 2 बार बुखार आ रहा है, 3 बार बुखार आ रहा है, 4 बार बुखार आ रहा है, कितने घंटे की गैप में आ रहा है, हर 3 घंटे में रिपीट हो रहा है या हर 4 घंटे में रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली। बट फिर भी स्टैंडर्ड जो है 100 ml की जो पैरासीटामोल पीसीएम इन्फ्यूजन बना बनाया मिलता है, कुछ डालना नहीं होता है। बीडी दिन में 2 बार सुबह शाम प्रिस्क्राइब करना है। एमवीआई मल्टीविटामिन इंजेक्शन 500 mg ओडी दिन में एक ही बार पेशेंट को दिया जाता है, एक ही बार, एक ही दिन के लिए, ठीक है। इससे पेशेंट की बहुत ज्यादा जो कमजोरी है वो रिकवर हो जाती है। तो ये एक बेसिक प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हो। मोनोसेफ, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, एक एंटीबायोटिक बन गया, एक आपका एंटासिड बन गया, ठीक है, साथ में पीसीएम इन्फ्यूजन आपका बन गया, और एमवीआई मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में। इस तरह से अगर डिटेल से प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखनी है आपको, हमारी एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, गूगल से सर्टिफाइड इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। वहां पर हमें कोर्स देते गाइस, मेडिकल बुक किताब, मतलब हमारे जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड आपने वीडियो देखी है, इनका सारी का पीडीएफ आपको, वीडियो लेक्चर पीडीएफ पूरा बुक फॉर्म में बनाया, उसकी पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड करके आप फोटोकॉपी करवा सकते हो। कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, 300 से ज़्यादा बीमारी आपको देखने को मिलेगी। 1 ईयर का ड्यूरेशन है, सर्टिफिकेट इसमें अवेलेबल है बेसिक नॉलेज के लिए, ये सब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स एक बार चेक कीजिए और आप ये कोर्स ले सकते हो, बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपने इंडियन मेडिकल लेक्चर।